2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ और 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। तो लोगों ने कैश से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ जाने को शिफ्ट किया और उसके बाद से पेटीएम, मोबीक्विक, गूगल पे और बहुत से ऐसे यूपीआई ऐप्स जो है बहुत पॉपुलर हो गए और उनको काफ़ी लोग यूज़ करने लगे। तो लोगों ने देखा कि ऑनलाइन पेमेंट की हेल्प से भी हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी की जो चीज़ें थी वो अब ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ही की जाने लगी। और 2020 में इस समय आप जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और ये हिदायत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करने के लिए कैश ऑन डिलीवरी ना किया जाए, तो इसलिए भी लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई हैं और उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें उनकी ज़रूरत रहती है। तो इस कंडीशन में कुछ ऐप्स बहुत ही कारगर होते हैं जो बहुत ही इस्तेमाल में आते हैं, वो हैं कुछ बाय नाउ पे लेटर के ऐप्स। ये बाय नाउ पे लेटर ऐप्स क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे ये ऐप असल में करते क्या हैं, इनको यूज़ कैसे किया जाता है और इनके बेनिफिट क्या है और क्या नहीं। तो गाइज़, आप हैं टेक्निकल कार की यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है हरी। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बाय नाउ पे लेटर सीरीज़ में आज हम जिस ऐप की बात करेंगे वो ऐप है सिंपल पे लेटर। तो गाइस, जब बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन बहुत ही अर्ली स्टेज में था तो ये कुछ ऐप हैं जैसे ई पे लेटर और सिंपल पे लेटर, ये कुछ ऐसे ऐप हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए ये ऑप्शन स्टार्ट किया। हाँ, आपको बजाज फिनसर्व और ईएमआई से रिलेटेड चीज़ें पहले भी मिलती थी कि आप किस्तों में चीज़ों को पहले भी ले सकते थे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के इस तरह की कोई चीज़ ये बिल्कुल नया था। और इसकी शुरुआत भी कैसी हुई, यही बहुत एक मज़ेदार कहानी है। ये आपको किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा अगर आप जानना चाहते हैं। तो गाइस, आज हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल पे लेटर। तो सिंपल पे लेटर 2016 में लॉन्च हुआ था और ये एक डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन है, या फिर इसको कभी कभी एंटी वॉलेट भी बोल देते हैं। डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन क्या होता है, इसमें आप परचेजेस कर सकते हैं और इसकी पेमेंट कुछ टाइम के बाद ईएमआई ऑप्शन में या एक साथ भी दे सकते हैं। और एंटी वॉलेट इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ से भी हेल्प करता है। आपको अपने किसी कार्ड को अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डिफरेंट वेबसाइट पे पेमेंट कर सकते हैं और महीने में एक साथ, जैसे आप पोस्टपेड बिल पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल का या आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान करते हैं पूरे महीने यूज़ करने के बाद, इसी की तरह आप इसको यूज़ करके अपनी लिमिट उसका भुगतान कर सकते हैं। इसलिए भी इसको एंटी वॉलेट कहा जाता है। बेसिकली इस ऐप के थ्रू आप एक ही जगह पर ग्रॉसरी भी खरीद सकते हैं, बिग बास्केट या और भी जो ऑप्शंस हैं इनके ऐप में अवेलेबल, जिनसे इनका टाई अप हो रखा है। आप मूवी देखने भी जा सकते हैं। ये मैं कोरोना के पहले के लिए बोल रहा हूँ कि आप कोई पर्टिकुलर सर्विस को ले सकते हैं। आप अलग अलग सर्विसेज को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और जो भी अमाउंट कंपाइल होगा, एक्यूमुलेट होगा, उसका जो पेमेंट है आप वो मंथ के एंड पर दे सकते हैं। आकर ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको अपने कार्ड की, किसी भी तरह के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल क्लिक से आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपका जो अकाउंट है वो भी सिक्योरिटी पर्पज़ से सेफ़ रहेगा और आपको किसी भी फेल ट्रांजैक्शन की मुश्किलों से गुजरना नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर इनका जो स्टार्टअप ये हुआ था, इस स्टार्टअप के पीछे पर्पज़ भी यही था कि जो दिक्कतें होती हैं जब हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो ओटीपी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है और कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और वो प्रोडक्ट जो आप लेना चाहते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए आप इन पेमेंट ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंपल पे लेटर ये भी हेल्प करता है कि अगर बाई चांस आपकी सैलरी कम आई है या आपकी सैलरी आने में अभी समय है और आपके पैसे खर्च हो गए, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और आपकी सैलरी आने पर उनको अपना ड्यू वापस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गाइस, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि ये ऐप आपने देख लिया, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक वेबसाइट पे जाते हैं और बिग बास्केट पे हम जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो जब हम ऑप्शन पे जाएंगे पेमेंट की, तो वहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिखाएगा। मैं सिंपल पे लेटर को कैसे यूज़ करते हैं इसको मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा लाइव प्रोसेस के साथ कि किस तरह से इसके पेमेंट ऑप्शन को किसी वेबसाइट पर यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो के एंड में देखिएगा। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से मिलता है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया। सिंपल पे लेटर लेने के लिए बेसिकली कोई एडिशनल क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास आधार प्रूफ होना चाहिए, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक रेगुलर इनकम हो
और अगर आपका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, जैसे जो लोग बुक माई शो यूज़ करते थे या डिफरेंट ज़ोमैटो और स्विगी जैसे फूडिंग ऐप काफ़ी यूज़ करते थे, या जिनके ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे थे, जो अलग-अलग वेबसाइट्स पे बहुत अच्छे से चीज़ों को खरीदते थे और यूज़ करते थे, तो ये उन वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करती है और आपके बारे में जानने की कोशिश करती है। और जब आप इनके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं तो इसी डाटा को, एक्यूमुलेटेड डाटा की हेल्प से ये आपको एक लिमिट प्रोवाइड करते हैं। मैंने देखा था कि मेरे से उम्र में, एज में बहुत छोटे लड़कों को भी ये ऑप्शन अवेलेबल था बुक माई शो में, ज़ोमैटो में। तो क्योंकि मैं इसको 2018 से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 2.5 साल होने वाला है मुझे यूज़ करते हुए, तो उन लोगों के पास भी था। मैं बेसिकली इसको ग्रॉसरी के लिए यूज़ करता था और ऑनलाइन पेमेंट्स में मोबाइल पोस्टपेड पेमेंट और डीटीएच पेमेंट के लिए यूज़ करता था। लेकिन उन लड़कों का जो था वो मूवीज़ देखने जाते थे और फूड वगैरह के लिए वो यूज़ करते थे, उनके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल था। लिमिट शुरू में मुझे भी 2000 की मिली थी, तो मैंने कोई अलग से इनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। पहले नंबर से मैंने इसको लॉगिन किया, मुझे वेट लिस्ट पे रखा गया, उसके बाद मेरे को ये ऑप्शन दे दिया गया। फिर मेरे से पैन कार्ड डिटेल और मेरा अकाउंट वहाँ लिंक करवाया गया। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मेरे से ली गई, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई। रिसेंटली अभी किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आगे डालूँगा। अभी इन लोगों ने पूरा ऑप्शन है वो होल्ड कर रखा है, तो इस समय अगर आप लेना चाहते हैं सिंपल पे लेटर, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नए कस्टमर्स अभी नहीं ले रहा है, तो इस वजह से आपको वेट करना पड़ सकता है। आपको बताऊंगा कि मैं इसको किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ब्रीफली आगे बता ही दिया है कि मैं इसको 2018 जुलाई के आसपास से यूज़ कर रहा हूँ। मेरी लिमिट जो मुझे शुरू में मिली थी वो 2000 थी, और अब इसकी लिमिट लगभग मेरी 5,500 या 6 या 7 हज़ार के आसपास है। क्योंकि ये मैंने 5,500, 6, 7 हज़ार इसलिए बोला क्योंकि सिंपल पे लेटर पे लॉगिन करने के बाद आपको लिमिट नहीं शो होगी, आपको लिमिट नहीं दिखेगी। बस पहले की कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ज़ोमैटो वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहाँ शायद आपकी लिमिट शो होती है कि इतना अमाउंट में इतना है। लेकिन अभी आप उनके हेल्प सेक्शन में भी जाएंगे और इसमें ये चीज़ उनसे पूछेंगे कि मेरी लिमिट मुझे क्यों नहीं दिख रही है, तो वहाँ पे यही ऑप्शन आएगा कि अभी हम लिमिट्स आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि 2018 से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ जुलाई। मैंने ज़्यादातर इसको ग्रॉसरी के लिए यूज़ किया, ज़्यादातर मैंने ग्रॉसरी ग्रॉफर्स से ली, जो कि अब इसमें ऑप्शन नहीं रहा है। ग्रॉफर्स में सिंपल को आप यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल पे लेटर को मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, इसीलिए यूज़ किया क्योंकि मैं ग्रॉफर्स में यूज़ करते वक्त कैशबैक के कूपन्स भी लगा लेता था और पेमेंट इससे कर लेता था, तो मुझे थोड़ा बेनिफिट हो जाता था। ग्रॉफर्स से डिसकंटिन्यू कर रखा है, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता है, पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बिग बास्केट पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, और भी बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, फूडिंग वेबसाइट, जहाँ पे अभी अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम सिंपल पे लेटर के साथ जो है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिए काफ़ी सारे, कि काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। इसका जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि कैशबैक ऑफर्स बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे जहाँ तक याद है 1 या 2 बार मुझे 100 या 100 का ही शायद ऑफ़र कुछ वैल्यू मिला था कि शॉपिंग करने पे आपको 100 का कैशबैक मिलेगा। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने डेवलप नहीं किया, ये कैशबैक पे ज़्यादा रिलाई नहीं किए। हाँ, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टार्टअप थे ये। और इसके अलावा जो एक बात और ख़राब ये लगी कि जो वेबसाइट्स हैं वो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है, या जो ऐसी हैं कि जो टेक सेवी लोग ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक जनरल आदमी के लिए ये नहीं हो सकता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे दूसरे ऐप से, अमेज़ॉन पे लेटर से या लेज़ी पे से, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे, कि ऑफ़र्स तो आपको वो देते ही हैं थोड़े बहुत, और इसके साथ साथ वो ऐसे ऐप्स में भी यूज़ हो सकते हैं जो जनरल पब्लिक भी यूज़ करती है। तो ये मुझे एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इनकी वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब नए कस्टमर्स को जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी कस्टमर्स खो देते हैं। लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं। मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा था यूज़ करने के लिए। वैसे तो 2018 में आ गया था मेरे पास, लेकिन 2016 से ये लॉन्च हो गया था, और मैं ख्याल से 18 के स्टार्टिंग से ही मैं इसको यूज़ करने की सोच रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इनकी वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ये प्रॉब्लम मेरे को अक्सर देखने को मिलती थी। आगे हम इस ऐप को लाइव यूज़ करेंगे, एक वेबसाइट पे इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस, आगे की वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं किस तरह से पेमेंट हो, उस पूरे प्रोसेस को ज़रूर देखिएगा। बाकी इसके बारे में जो बताना था मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, और कोई एडिशनल क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरे से पूछ सकते हैं। गाइस, हम अपना सिंपल पे लेटर ऐप खोल लेते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इंटरफेस कैसा है, ये दिखता कैसे है ऐप, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जल्दी जल्दी हम ये चीज़ देखेंगे। तो ये ऐप हमारा ओपन हो चुका है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेंड टिल नाउ, अभी तक मैंने जितना खर्च किया है वो दिखा रहा है, और मेरी ड्यू डेट जो कि 5 अक्टूबर को होती है। महीने में 2 बार ये बिल बनाते हैं 15 डे के हिसाब से, और उसके बाद आपको 5 दिन का एडिशनल टाइम दिया जाता है अपनी पेमेंट पे करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं। रिचार्ज एंड पे बिल्स के ऑप्शन में आपको प्रीपेड रिचार्ज का ऑप्शन दिख जाता है, पोस्टपेड रिचार्ज का ऑप्शन दिख जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्रॉडबैंड का ऑप्शन है, DTH का है, लैंडलाइन, वाटर, पाइप्ड गैस, सिलेंडर गैस और डाटा कार्ड, ये सारे ऑप्शंस हैं। प्रीपेड ऑप्शन में आपको सारे लगभग ऑपरेटर्स अवेलेबल रहते हैं, पोस्टपेड में भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन में आपको लगभग सारे ऑपरेटर्स दिख जाते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स में है इसमें अडानी जैसे, और BSES यमुना पावर लिमिटेड दिल्ली का, ये सारे लगभग आपको मिल जाते हैं। और पौंडीचेरी, जयपुर, कोटा, मेघालय, देखिए मेघालय तक का है, और नेस्को ओडिशा, नोएडा, रिलायंस एनर्जी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, और उत्तर हरियाणा और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। लगभग सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बिलर ऑप्शंस यहाँ पर हैं आपके पास। DTH में भी लगभग सारे ऑप्शंस हैं। लैंडलाइन के लिए भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, एयरटेल है, टाटा डोकोमो का भी है, MTNL है जो कि दिल्ली में है, जिसको BSNL बाकी इंडिया में बोला जाता है, वाटर भी है। सबसे ज़रूरी बात है वाटर बिल से रिलेटेड भी है, लेकिन वाटर लगभग सब नहीं है, मैंने देखा, मैं चेक कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो में जल्दी वो कर पाऊँ। तो वाटर में उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। बाकी जितने डेवलप्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, नगर निगम हैं, वो उनके ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर। और पाइप्ड गैस में भी अवंतिका, अडानी, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंद्रप्रस्थ गैस भी है, मेघा गैस भी है। रही बात सिलेंडर गैस की, ये थोड़ा डिसअपॉइंट करता है गैस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का, और इंडेन और भारत गैस का कोई ऑप्शन नहीं शो होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप पॉपुलर वेबसाइट जैसे NMG जो मेडिसिन से रिलेटेड है, जोमेटो, बुक माई शो, बिग बास्केट और बिग बास्केट इंस्टेंट, बॉक्स 8, फ्रेश मेन्यू, इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें एक कैशबैक का ऑफ़र आपको दिख रहा है, 75 रुपीज़ कैशबैक मुझे मिला है। ज़्यादातर मैंने इसको ग्रॉफर्स के लिए यूज़ किया है, और जो रिसेंट कैशबैक मिला था मेरे को जनवरी में, जब मैंने इसको लास्ट टाइम यूज़ किया था, वो बास्केट में यूज़ करने के लिए ही वो कैशबैक मुझे मिला था। उसके बाद से कैशबैक मुझे कहीं नहीं मिला है। आज 2018 से मैं इसको लगभग यूज़ कर रहा हूँ, तो सारे ट्रांजैक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल लोअर पार्ट में, यहाँ पे जो ऑप्शन है, अभी हम होम पर हैं, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का। यहाँ ट्रांजैक्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें दिखाता है कि हमने किस किस चीज़ में पेमेंट की थी। इसके बाद का ऑप्शन है बिल बॉक्स। ये बिल बॉक्स में वही जो इंटरफेस है वो ऊपर आ जाता है कि आप प्रीपेड, पोस्टपेड, इन सब से रिलेटेड बिल बॉक्स को यहाँ पे एक साथ असाइन कर सकते हैं, और ऑटो पेमेंट भी अनेबल कर सकते हैं। इससे आपको बिना ऐप के, बिना मतलब आप ऐप नहीं ओपन करेंगे तब भी जो पेमेंट होनी है, वो जिस डेट पे आपने रिकरिंग बिल की पेमेंट को एक्टिवेट कर रखा होगा, उसी दिन वो पेमेंट आपकी हो जाएगी। और फाइनल ऑप्शन है मोर, जिसमें आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, मर्चेंट जो सपोर्ट करते हैं वो देख सकते हैं, माई मर्चेंट्स, जिन मर्चेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, और आप उनको फीडबैक भी भेज सकते हैं, उनको ट्वीट भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से मर्चेंट है जो वो सपोर्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बिग बास्केट बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, पहले ग्रॉफर्स था मेरे लिए, जो अब नहीं है। जोमेटो है, डंजो है, ये सब आपने सुना होगा, क्विक राइड, फर्लेंसो, प्रैक्टो, बाउंस, फासूस, फ्रेश मेन्यू, कावूस, रैपिडो, ड्राइव यू, रेल यात्री, ये रेल जो रेलवे टिकट कराते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, इंटरसिटी, बॉक्स 8, बिग बास्केट, इंस्टेंट, 1MG। तो ये सारे ऐप हैं, सबके नाम लेना मुझे नहीं लगता है कि सही है। तो गाइस, रेड वुल्फ है जहाँ से आप टी-शर्ट वगैरह ले सकते हैं, कॉम्प्रीफाई है रिचार्ज के लिए। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो सिंपल में अवेलेबल हैं। तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू था सिंपल ऐप का। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको लेकर जो डिसअपॉइंटमेंट थी मुझको, वो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। अब हम इसको फटाफट यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज़, जैसा कि हमें पता है कि हम जोमेटो पर अपनी
सिंपल पे लेटर की लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपना ज़ोमैटो ऐप खोला। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं किसी स्वीट शॉप से किसी स्वीट को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस इस ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास मठरी के, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एक। तो यहाँ मैं व्यू कार्ट पे जाता हूँ, देखता हूँ ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल पेटीएम का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो सेलेक्ट मोड पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल का ऑप्शन बिल्कुल एंड पे दिखा रहा है कि सिंपल, और लिमिट भी दिखा रहा है 5500 की। तो क्रेडिट लेफ्ट फॉर द साइकिल इज़ 5500। तो अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन चूज़ हो सकता है। तो यहाँ देखिए, तो ये ऑप्शन आ गया है। अब मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये तरीका है गाइज़ ज़ोमैटो में सिंपल को यूज़ करने का, और किस तरह से हम अभी किसी चीज़ को परचेज़ करके उसकी पेमेंट एक साथ मंथ एंड पे या जब इनकी ड्यू डेट होती है उस समय दे सकते हैं। तो ये तरीका है गाइस इसको यूज़ करने का। तो गाइस आपने देखा कि सिंपल पे लेटर जो ऐप है ये किस तरह काम करता है और इसको कैसे यूज़ किया जाए। और वीडियो इतनी बड़ी है और इतनी डिस्क्रिप्टिव है जिससे कि आपको सिंपल पे लेटर से रिलेटेड और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो गाइस ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पीस।